नमस्कार, मैं सौरभ एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका एक्सेल डिज़ाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 टिप्स के बारे में जिनके बेसिस पे जिनका अगर आप यूज़ करते हैं तो आप ब्रिक्सकैड में अपनी ड्राइंग की प्रोडक्टिविटी काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहली टिप जिसका हम यूज़ कर सकते हैं ब्रिक्सकैड के अंदर, जैसे आपके पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, वो आपके ब्लॉक हो सकते हैं, किसी भी तरीके के दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और आपको अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जैसे आप कोई लेआउट बना रहे हैं और आपको एक विंडो का और एक पर्टिकुलर वॉल के बीच का गैप इंक्रीज़ करना है, या वो विंडो और डोर के बीच का गैप इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए आपको कोई मूव कमांड या ऐसी कोई किसी कमांड का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप उन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको उन दोनों के बीच का गैप दे देगा, और यहाँ पे एरो शो कर रहा है। तो जब भी मैं अगर इस वैल्यू को चेंज करता हूँ तो एरो साइड वाली जो ऑब्जेक्ट आपका होगा वो ऑटोमेटिकली आपका मॉडिफाई हो जाएगा। तो आप जिस भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे उसके रेफरेंस पे आप सेकंड ऑब्जेक्ट का डायमेंशन इजीली चेंज कर सकते हो। तो ये ऑप्शन कहलाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसका यूज़ करके हम इजीली कहीं पर भी डायमेंशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच के गैप को मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑप्शन। सेकंड टूल है मैनिपुलेटर। ये मैनिपुलेटर का टूल आप डायरेक्टली जब आपका क्वाड का ऑप्शन ऑन होता है, इसके बेसिस पे हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये एक गिज़्मो की तरह काम करता है। तो हम इस सिंगल टूल के बेसिस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं से मूव करना चाहें तो हम मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसके पॉइंट को, बेस पॉइंट को सेलेक्ट करके इसको मूव किया है। इसके साथ अगर मैं इसे रोटेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे एंगल का ऑप्शन दिया है, मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ एंगल की वैल्यू दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल बटन को प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसको मिरर भी मैं साथ के साथ कर सकता हूँ। तो आप एक ही टूल के बेसिस पे ये सारे के सारे काम एक साथ कर सकते हैं, आपको मल्टीपल टूल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी आप देखेंगे इन दोनों चेयर के बीच का अगर मुझे गैप इंक्रीज़ करना है तो जस्ट मैं जब इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस का ऑप्शन आ जाएगा, और इसके बेसिस पे मैं ईज़िली इन दोनों के बीच के गैप को चेंज कर सकता हूँ। तो मैनिपुलेटर का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसके बेसिस पे अगर आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहें, रोटेट करना चाहें, या रोटेट करते टाइम आप उनकी कॉपीज़ क्रिएट करना चाहें, या स्केल आप करना चाहते हैं, तो वो सारे काम आप एक साथ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनिपुलेटर टूल। तो नेक्स्ट टिप मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है सेटिंग का। तो ब्रिक्सकैड में हम ओपी कमांड या सेटिंग्स टाइप करेंगे तो हमारी सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। ये एक सर्चेबल सेटिंग है, इट इज़ नॉट सिमिलर टू अदर DWG सॉफ्टवेयर। तो ये सर्चेबल सेटिंग है, तो जिस भी तरीके की सेटिंग्स आपको चाहिए हो आप डायरेक्टली एज अ कीवर्ड यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे कि आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए तो आप यहाँ पे जस्ट टाइप कीजिए बैकग्राउंड, देन हमारे पास ये अप एरो और फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर या कलर से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होंगे आपको मिल जाएंगे, और आप इजीली यहाँ से इनका कलर चेंज कर सकते हैं, या जो भी सेटिंग्स आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे मुझे फाइल पाथ देखना है या फाइल पाथ में चेंजेस करने हैं, या टेक्स्ट हाइट मुझे चेंज करनी है, किसी भी तरह की सेटिंग्स मुझे चेंज करनी है, तो सर्चेबल सेटिंग का ये ऑप्शन दिया ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो जिसके बेसिस पे आप किसी भी तरह की सेटिंग्स को जस्ट यहाँ पे कीवर्ड के बेसिस पे आप टाइप करेंगे तो वो सेटिंग्स आपको मिल जाएगी। और अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके की सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं तो एक्सपोर्ट के थ्रू आप एक पूरी एक्सेल शीट क्रिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको एक आइडिया लग जाए किस तरीके की सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब सबसे मेन चीज़ ये है कि मान लीजिए अगर आपने कई सारी सेटिंग्स चेंज करी हैं और बार बार आपको अगर उन सेटिंग्स को चेक करना है या चेंजेस करने हैं तो बार बार सर्चेबल सेटिंग्स में जाना एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो वहाँ पे हमारे पास फ़िल्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो जिस भी तरह की सेटिंग्स अभी आपने यूज़ की होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। तो आपको बार बार यहाँ कस्टमाइजेशन या कैटेगराइज में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड जो भी सेटिंग्स आपने अभी चेंज की होंगी वो सारी की सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट टिप मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है क्वाड कमांड। क्वाड कमांड बेसिकली आपको एक फ्रीडम देता है कि आपके जितने भी तरीके के टूल्स हैं जो जनरली हम यूज़ करते हैं, लाइक ड्रॉ टूल बार या मॉडिफिकेशन से रिलेटेड या इंसर्ट से रिलेटेड या जिस भी तरीके के टूल्स मुझे चाहिए हों, तो उसके लिए मेरे को क्वाड का सेक्शन दिया हुआ है।
तो कहीं पर भी मैं अगर राइट क्लिक करूँगा तो ये मेरी क्वाड मेन्यू ओपन होकर आ जाती है। तो मुझे अगर ड्रॉ से रिलेटेड टूल्स चाहिए, जैसे मुझे रेक्टेंगल क्रिएट करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से रेक्टेंगल क्रिएट कर सकता हूँ। राइट क्लिक करूँगा तो और वो सारे टूल्स मुझे मिल जाएंगे। जैसे मुझे लाइन चाहिए तो मैं लाइन क्रिएट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, मुझे मॉडिफिकेशन में जाना है या मुझे इंसर्ट करना है, जैसे मुझे PDF फाइल इंसर्ट करनी है या मुझे रास्टर इमेज इंसर्ट करना है या मुझे प्रिंट आउट निकालना है, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे तो ये क्वाड मेन्यू आपका चेंज हो जाएगा, तो जिसमें आपको मॉडिफिकेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे, लाइक आपको डिलीट करना है, मूव करना है या कॉपी करना है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन, सारे के सारे टूल्स आपको एक शॉर्टकट मेन्यू में मिल जाते हैं, जिसको हम क्वाड मेन्यू बोलते हैं। तो जब ये क्वाड मेन्यू आपका ड्राफ्टिंग सेटिंग से ओपन होता है तो ये सारी की सारी शॉर्टकट कीज़ आपको मिल जाती हैं। तो आपको बार बार ड्रॉ टूल बार या मॉडिफिकेशन में या कमांड सेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड कमांड। तो जैसे अगर मुझे यहाँ पे हैचिंग करनी है तो मैं डायरेक्टली हैचिंग कमांड का यूज़ कर सकता हूँ, या मुझे अगर कोई लाइन को यहाँ से मान लीजिए ट्रिम करना है तो मुझे अलग से किसी टूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी शॉर्टकट की को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली क्वाड कमांड को कस्टमाइज़ करके आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे देगा। तो ये इस क्वाड टूल को हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। बाकी जो भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया होगा उसके हिसाब से आपका कस्टमाइजेशन या ये मैनिपुलेटर आपका क्वाड सेक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाता है। तो इस वीडियो की लास्ट टिप जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है ड्राइंग एक्सप्लोरर के बारे में। तो ये ड्राइंग एक्सप्लोरर का ऑप्शन बेसिकली क्या करता है, जब आप एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग में लेयर्स को, ब्लॉक्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपको डायमेंशंस वगैरह को एक तरीके से कंपेयर करना है, मॉडिफाई करना है एक बार में ही, अगर आपको एक से ज़्यादा डायमेंशन स्टाइल को मॉडिफाई करना है तो ये ड्राइंग एक्सप्लोरर का टूल काफ़ी यूज़फुल है। तो यहाँ पे हम लेयर्स या लाइन टाइप या जितनी भी तरह की सेटिंग्स आपको मिलेंगी, लेयर्स हो गया, लाइन टाइप्स हो गया, ब्लॉक्स हो गया, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो आप एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग में अगर इनको ट्रांसफ़र करना चाहें तो आप कर सकते हैं। साथ के साथ आपको डायमेंशन स्टाइल का ऑप्शन भी मिलता है। तो अगर आप एक से ज़्यादा डायमेंशन स्टाइल को सेलेक्ट करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपको वहाँ पे एक ऑप्शन देता है जिनके बेसिस पे आप एक से ज़्यादा डायमेंशन स्टाइल को कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई मॉडिफिकेशन भी करना है तो आप साथ के साथ वो सारे के सारे मॉडिफिकेशन एक बार में कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है। अगर आपके पास मल्टीपल डायमेंशन स्टाइल हैं तो आप उन सारे डायमेंशन स्टाइल को ईजिली कंपेयर कर सकते हैं और उनको साथ के साथ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।